चोर 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 चोर। जब 2017 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से जूते मारकर निकाला गया था और वजह बनी थी करप्शन, तो उस वक्त की JIT ने तहकीकात के बाद पता लगाया था कि शरीफ खानदान की 5 से ज़ायद बड़े आज़मों में जायदादें हैं। लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम ने इनको पूरा नंगा करने की बजाय सिर्फ PM की पोस्ट से हटाना मुनासिब समझा, क्योंकि ये सारा सिस्टम अंदर से एक दूसरे से मिला हुआ है और ये एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ उस हद तक जाते हैं। क्यों ये एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ एक हद तक जाते हैं? जहाँ करप्शन के पैसों की बात पहुँचती है वहाँ इन सब के पर जलते हैं। मिस्टर 10% से मशहूर आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के स्विस बैंक में अरबों रुपए पड़े हैं और गिलानी साहब ने अपनी वजारत उज़्मा की कुर्बानी दे डाली थी, मगर स्विस बैंक को खत नहीं लिखा था कि पाकिस्तान के पैसे हैं, ये पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई है, करप्शन करके चोरी करके यहाँ से वहाँ पहुँचाई गई है, इन्हें वापस किया जाए। और इसी तरह दगड़ दल्ले नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तानियों के पैसे पर डाका मारते हुए अपनी वजारत उज़्मा तो कुर्बान कर दी, मगर कौम को सच नहीं बताया, अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मनी ट्रिल न दी। तो बात हो रही थी 5 बड़े आज़मों में इन लोगों की जायदादों की। अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी 5 बड़े आज़मों में जायदादें हैं और ये 5 बड़े आज़मों में जलील भी हो चुके हैं। जहाँ जाते हैं अपनी जलालत के किस्से छोड़ आते हैं। कितना सखी खानदान है कि किसी भी मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों को बराबर का मौका फराहम करते हैं। सबको ये वक्फे से छतरोल और लानत भेजने का मौका देते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं सबको बारी बारी इनके छतरोल करने का मौका मिल रहा है। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम मौजूद है वो तो इन्हें हाथ तक नहीं लगाने देता। यहाँ ये लोग अनटचेबल हैं, लेकिन जैसे ही बाहर के ममालिक में कदम रखते हैं बेचारे यतीम बेयारों मददगार हो जाते हैं और वहाँ इनको कोई मुंह तक नहीं लगाता और पाकिस्तानियों को तसल्ली से इनकी खातिर तवाज़ो करने का मौका मिलता रहता है। अमेरिका भी जलील हुए, लंदन में भी जलील हुए, सऊदी अरब में चोर चोर के नारे लगे और वो गुमनामी वाली सरकार तो बेल्जियम में जाकर भी छितर खा बैठी। ये चोरों का खानदान अमेरिका बरतानिया से छुपकर जनेवा पहुंच चुका था और वहां के रोड्स पर सुकून से मटर गश्त कर रहे थे कि इनको वहां पर मौजूद एक पाकिस्तानी औरत ने देख लिया। शायद इनको पता नहीं था कि यहाँ भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। जो तुम्हारे करतूत है ना, पाकिस्तानी तुम्हें जहन्नम तक नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज और नवाज शरीफ जनेवा में बड़े आराम से 4-5 गुंडों के साथ जा रहे थे कि पाकिस्तानी औरत ने इन्हें देख लिया, फिर इनकी जई तई फेर के रख दी। इस बहादुर खातून का वीडियो बनाते हुए कहना था, ये देखें फॉर्म 47 की पैदावार जा रही है, ये लोग हम लोगों के पैसे पर यहाँ अयाशी कर रहे हैं। ये देखें मरियम नवाज शरीफ चोर पाकिस्तान झूठ बोलकर आई है कि यहाँ मैं अपने गले का इलाज करवाने आई हूँ। आप ये वीडियो देखें, कहीं से आपको ये बीमार लग रही है? ऐसा लगता है कि ये मैडम यहाँ कैट वॉक करने आई हुई है। ये इंतहाई फजूल और जाहिल लोग हैं। लानत है इन लोगों पर। मसूफा के साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद हैं। इसको देखें, इसका काम पंजाब की आवाम की खिदमत है और तनख्वाह भी शायद इसी ही काम की मिलती है मौसूफ को। लेकिन जलालत की हद देखें, ये आदमी शरीफ खानदान का कमीन बनकर गाड़ियों के दरवाजे खोल रहा है। क्या इस वीडियो में नानी 420 ने अपने चेहरे पर कुछ लगा रखा है या पूरे चेहरे की सर्जरी हुई है? क्या कोई रहनुमाई फरमाएगा? पाकिस्तान के लिए जनेवा से भी जलालत की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। इंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। जनरल रानी मरियम सफदर ने जलील होने के बाद मिस्त्री को फोन लगाकर शिकायत कर डाली, लेकिन मिस्त्री ने जवाब दिया, मेरा हाल अपनी गली में कुत्तों के शेर जैसा होना है। पाकिस्तान से बाहर मेरे पर जलते हैं, तुम भुगतो तुम्हारी जलालत। इसी दौरान आप बस जनरल रानी की बेबसी चेक करें। यहाँ होती तो ऐसा होता, घर से उठवाकर गायब करवा देती या पुलिस से गिरफ्तार करवाकर तशद्दुद का निशाना बनवाती। तौबा तौबा, ये जिल्लत अब इनका मुकद्दर है, इस जहां में भी और अगले जहां में भी। नवाज शरीफ को जीने नहीं देंगे ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानियों, ये आपकी ताकत है और आप ही पाकिस्तान का असासा हैं। पाकिस्तान से बाहर जहां भी ये लोग आपको मिले, इनकी ठुकाई जरूर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कंट्रोल जमहूरियत और फाशिस्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन इंग्लैंड और जनेवा जैसे ममालिक एक आज़ाद मुल्क हैं। इनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। अब आप जरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कैरियर मुलाहजा फरमाएं। ये मौसूफ तो शरीफ खानदान के लिए किसी तवाइफ से कम नहीं। 2016 में शहबाज शरीफ ने इसे DGLDA बनाया था। इस वक्त से कबल ये साफ पानी कंपनी नॉर्थ का चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुका था, जिस ओहदे पर रहा करप्शन की होशरुबा खबरें आईं।
شریف خاندان کا ویسا ہی ٹاؤٹ ہے جیسا فواد احمد فواد۔ آج کل یہ چیف سیکرٹری پنجاب لگا ہے اور مریم نواز کے ہمراہ پورے شریف خاندان کو ان کے ذاتی دورے پر سوئٹزرلینڈ میں پروٹوکول فراہم کر رہا ہے۔ جب اس ویڈیو بنانے والی خاتون نے مریم نواز کو للکارا تو یہ اپنی افسری میں بدماشی دکھانے لگا۔ اس کی جانب مڑا، پھر خیال آیا کہ وہ لاہور میں نہیں بلکہ جنیوا میں ہے، یہاں بدماشی دکھائی تو سوئس حکومت اس کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دے گی۔ چنانچہ وہیں کھڑے کھڑے بے بسی سے اپنی بدماشی کو محسن نقوی کی شکل میں باراستہ گردے نکلتے دیکھتا رہا۔ ایسے لوگوں کو پنجاب میں بہن کے سر پر بدماشی کرنے والا کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب لندن میں قاضی فراٹ عیسیٰ کے خلاف احتجاج کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف پاکستانی حکومت نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکشن لیا ہے۔ سبحان اللہ، احتجاج کرنے والے 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے ہیں، ملک واپسی پر ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو حملہ قرار دے کر ملزمان کی حوالگی کے لیے برطانیہ کو خط بھی لکھ ڈالا۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے سوابی میں شاندار جلسہ کیا، انسانوں کا سمندر امڈ آیا، لوگوں کا جوش و خروش جذبہ آسمان پر، خان کی رہائی کے لیے مر مٹنے کا اعلان کر ڈالا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا، ہمیں امید ہے ٹرمپ نیوٹرل رہیں گے، پاکستان میں کسی سازش کا وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ اس وقت ہماری عدلیہ پامال اور منہدم ہو چکی ہے، پارلیمان اپنا اخلاقی وجود بھی کھو چکی ہے۔ عمران خان کا واضح پیغام آیا ہے کہ ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے اہداف واضح ہیں، آئین کی حکمرانی، جمہوریت کی بحالی، عدلیہ کی آزادی سب سے پہلے ہے۔ ثوابی جلسے میں عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا کہ خان کا کہنا تھا، جب کال دوں گا تو ثوابی کے باشعور اور دلیر نوجوانوں کو اسلام آباد آنا ہوگا مجھ سے ملاقات کے لیے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے، میری قوم کو کہہ دو اب تمہارے کھڑا ہونے کا وقت آ چکا ہے، ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں، ایسا نہیں کرو گے تو چن چن کر اپنے گھروں میں مار دیے جاؤ گے۔ عمران خان اسی مہینے نومبر میں فائنل کال دے گا، وہ کال یہ ہوگی، جب ہم گھروں سے نکلیں گے اور اگر گھر میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھا دینا، ہم تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کروا لیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا خالی کھڑا، ہر وہ شخص جو ہمارے درمیان نفاق اور تفریق پیدا کرتا ہے وہ لعنتی ہے، بے غیرت ہے، وہ عمران خان کا دشمن ہے۔ جن قوتوں کے پاس آج پاکستان کی بھاگ دوڑ ہے، انہوں نے کسی لیڈر کا گھر چھوڑا ہے، نہ ہی کسی کارکن کا۔ یہ سیاہ اور بدترین دور پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا جانوروں کی طرح اس فاشسٹ حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا۔ ظلم کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ عمران خان دستور اور جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، ورنہ کب کا پاکستان بنگلہ دیش 2 بن چکا ہوتا۔ حماد اظہر کی بھی بڑھ کے